हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन 30 में से 30। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे सामने, डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा से संबंधित प्रश्न। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न हो आप नोटिस कीजिए, ज्यादातर चैप्टर्स में मैंने सारे चैप्टर को, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे वो रीजनिंग का हो, उसको कुछ कैटेगरीज में, कुछ टाइप्स में, कुछ वैरायटीज में डिवाइड किया है ताकि अच्छे से सीखा जा सके। यह चैप्टर में मैं कहता हूं, मेरे हिसाब से अधिकतम 5 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। पहले प्रश्न कैसे बनते हैं? पहले प्रश्न बनते हैं केवल दिशा पर आधारित। एक पर्सन है रवि, वो अपने चलता है दाएं बाएं। बात करें, देखो दो तरह से चल सकता है, एक तो दाएं बाएं चल सकता है, एक दिशा के हिसाब से चल सकता है। अगर वो दाएं बाएं चलेगा तो यह पता होना बहुत जरूरी है कि उसका चेहरा किस दिशा में है। जब तक चेहरे का नहीं पता होगा तब तक अपन दाएं बाएं कैसे चल सकते हैं। तो पहले प्रश्न बनते हैं जिसमें सिर्फ हम चलते हैं दिशा या दाएं बाएं के हिसाब से, घूमते रहते हैं लेफ्ट राइट डायरेक्शंस के हिसाब से। दूसरे तरह के प्रश्न जहां पर इसके साथ साथ जुड़ जाती है हमारी दूरियां, यानी कि डिस्टेंसेस में जुड़ जाती है। वो आपको कहे पूर्व में गया 5 किलोमीटर, वहां से राइट टर्न के लिए 6 किलोमीटर, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर ऐसा ऐसा, यानी कि अब दिशा के साथ साथ कुछ डिस्टेंसेस भी आने लगी हैं। ये दूसरी कैटेगरी के प्रश्न हैं। और दूरियां दो तरह की होती है, एक तो होता है टोटल डिस्टेंस यानी कि पाथ, और एक होता है हमारा डायरेक्ट डिस्टेंस। और हमसे एग्जाम में 100 में से 100 बार सीधी दूरी पूछी जाती है जो मिनिमम डिस्टेंस होती है। तीसरे तरह के प्रश्न सबसे जबरदस्त शानदार प्रश्न जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिनको आज हम लेकर डिस्कस करेंगे, छाया और शैडो से रिलेटेड प्रश्न। दुनिया में जितने भी प्रश्न बनते हैं, मेरा दावा है शैडो में आपको कभी कोई संकट नहीं आएगा। वैसे तो किसी में भी नहीं आएगा, लेकिन शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल मिलेगी या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। उसमें फिर 2 कैटेगरीज मिलेंगी, या तो दाएं बाएं मिलती है छाया या फिर आगे पीछे मिलती है, और कोई तरीका नहीं होता। चौथे तरह के प्रश्न होते हैं हमारे एंगल से रिलेटेड। एंगल मतलब कोण से रिलेटेड। उसमें भी 2 कैटेगरीज बनती है, किसी टाइम पर एंगल पूछा जा सकता है, और दूसरी बात क्या होती है कि कोई व्यक्ति जो कहे नॉर्थ ईस्ट या कहीं पर भी फेस किया खड़ा है, इतना डिग्री क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, और कुछ रोटेशन को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और पांचवी और आखिरी कैटेगरी बनती है जहां पर हमको चेंज करने की बात करते हैं। जैसे वो कहे मैं नॉर्थ को साउथ ईस्ट बोलता हूं, और बाकी को भी चेंजेस कर कर फिर आपसे प्रश्न पूछे जाएं, उन सब को लेकर हम चर्चा कहते हैं। यह सेशन जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट की कीमत समझिए। और चलिए अपन बात करते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम बेसिक्स को लेकर, डिस्टेंस को लेकर और शैडो को लेकर बहुत सारी बातें करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें जो बाकी टाइप्स बच जाएंगे आज के अलावा, उसको लेकर बात करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या पहले पर देखिए। W दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, फिर 50 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, और बायां दायां ये सारी बातें हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली जरूरत है, सबसे पहली, कि आपको इस चैप्टर का यानी कि डायरेक्शन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कुछ चीजें ऐसी आपको पक्का मिलने वाली है जिनसे आपका यह चैप्टर बहुत बहुत सरल बन जाएगा। जरा देखो, एक बार जरा देखिएगा, अगर हम कुछ स्टैंडर्ड्स की बात करें तो स्टैंडर्ड्स बोलते हैं कि हमारा ईस्ट है। ईस्ट का मतलब क्या है बताइए? पूर्व दिशा। और यह क्या है बताइए? वेस्ट है। वेस्ट का मतलब क्या है? पश्चिम दिशा। तीसरी बात, यह हमारे सामने नॉर्थ है, और नॉर्थ का मतलब क्या है? उत्तर दिशा। और यह हमारे सामने साउथ है, और यह साउथ क्या बताइए? दक्षिण दिशा। मैं जानता हूं आप में से 90% लोग ऑलरेडी यह बात जानते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, लेकिन जब मुझे इसके आगे वाली कदम बढ़ाने और बहुत सारी और ऐसी चीजें बतानी है जो आप नहीं जानते, तो शुरू तो यहीं से करना पड़ेगा ना, और कोई चॉइस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पर मैं आपको बताऊं, अगर आप किसी से भी पूछें कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो आपको कोई भी कहेगा 4 दिशाएं होती हैं। बिल्कुल, दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन इन 4 पर आधारित 4 और दिशाएं होती हैं जिन्हें सब डायरेक्शंस कहा जाता है। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए, अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दीजिए, ये मैंने बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में से लिया है,
और ये भी मैंने इन दोनों के सेंटर में से लिया है, क्योंकि सेंटर मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हमारे प्रश्न एंगल के आएंगे, कोण के आएंगे, तो फिर आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्लू कलर में दिखा आपको, ये कौन सी दिशा है? एक बात बताइए, ध्यान से समझिएगा, ये सीधा डायरेक्शन है, ऊपर बिल्कुल नॉर्थ है, नीचे बिल्कुल साउथ है, हमारे राइट में दाईं तरफ ईस्ट है, हमारे लेफ्ट में बाईं तरफ वेस्ट है। अब आप एक बात बताइए, ये जो है वो किन किन के बीच है मुझे बताइए। एक तो नॉर्थ है और एक ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा बताइए? नॉर्थ ईस्ट। क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर, क्या बताइए? पूर्व। ये जो डायरेक्शन है मेरे पास, ये जो यहां पर है, वो किस किस के बीच में? साउथ और ईस्ट के बीच में है। अगर ये साउथ और ईस्ट के बीच में तो क्या कहा जाएगा? साउथ ईस्ट। इसे अपन क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। अगर मैं यहां बात करूं तो ये किन किन के बीच में? ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसे कहा जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण। दक्षिण क्या बताइए? पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। और ये लास्ट किसके बीच में? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, इसलिए सब कहेंगे नॉर्थ, क्या बताइए? वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या बताइए? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। एक बहुत जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, आवश्यकता पड़ने पर मैं ये मानता हूं कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम इनको बदल भी सकते हैं। भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके सामने बोर्ड नजर आ रहा है, अगर इसको मैं बाहर निकालकर 90 डिग्री घुमा दूं तो भी सब कुछ सही लिखा हुआ है। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है, जरूरी बात ध्यान रखनी है, क्या अगर आपको इन चार में से, चार मेन डायरेक्शंस में से कोई भी एक पता हो तो बाकी के तीनों निकाली जा सकती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ईस्ट जहां पर भी है वेस्ट उसके सामने होगा, हां या ना? ईस्ट के सामने क्या होगा? वेस्ट होगा। नॉर्थ जहां भी है उसके सामने क्या होगा? साउथ होगा। और आप ध्यान दीजिएगा, इनमें रोटेशन दो तरह से रहते हैं। रोटेशन दो तरह से कैसे रहते हैं? एक रहता है मेरा क्लॉकवाइज। कैसे रहता है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? कि हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं। घड़ी की दिशा में घूमने का मतलब क्या बताइए? कुछ इस तरह से है कि नहीं? इसे दक्षिणावर्त भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। क्यों? क्योंकि हम ये देखो दक्षिण है, दक्षिण की तरफ घूम रहे हैं, है या नहीं? तो हम बात करें, इसे दक्षिणावर्त बोलते हैं। एक तो हमारा रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, दूसरा रोटेशन होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं बात करूं तो हम कैसा घूमते हैं? उल्टा, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, अगर हम घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो आप कोई भी एक चीज दिमाग में बना लीजिए। जैसे आपको देखिए, ईस्ट के बाद, ईस्ट के बाद क्या आता है? ईस्ट के बाद हमेशा साउथ आता है, क्योंकि शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि अगर दिशाओं को बदला भी जाए तो स्टैंडर्ड्स नहीं बदलेंगे। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है? वो ये है कि अगर मैं आपको कोई भी एक दिशा दे दूं तो बाकी की आपको डायरेक्शंस का सीक्वेंस नहीं दिखना चाहिए। यानी कि डायरेक्शन का सीक्वेंस कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं, ईस्ट के बाद में क्या आता है? साउथ। और ईस्ट के सामने क्या आता है? वेस्ट। और साउथ के सामने क्या आता है? नॉर्थ। सपोज एक बार के लिए कि कुछ पिक्चर बनाने में मैं ईस्ट यहां बना दूं, मैं कह रहा हूं ईस्ट यहां पर है नहीं, लेकिन कभी शैडो से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा करें, कोई बात नहीं। ईस्ट जहां पर भी है, क्लॉकवाइज घूमने पर उसके बाद क्या आना चाहिए? साउथ आना चाहिए। ईस्ट के सामने वेस्ट आएगा, साउथ के सामने नॉर्थ आएगा। और मैं ये कह सकता हूं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारी आखिरी कैटेगरी में ऐसे ही मिलेंगे जिसमें वो कहेगा कि मैं ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट बोल देता हूं और बाकी सबको भी चेंजेस करता हूं, तो फिर वहां पर हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मैंने आपसे क्या कहा? एक बहुत ज्यादा जरूरी बात ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा वो जीरो एक्सिस है, हमारा सेंटर पॉइंट है, तो कोई भी कहेगा ना कि मैं उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर जाता हूं, तो वो जहां से चलेगा वो हमेशा क्या होगा? सेंटर पॉइंट से चलेगा। अब जब मैं 5 किलोमीटर चला गया, अब वहां से मैं पूर्व में 2 किलोमीटर जाता हूं, तो वहां से का मतलब क्या है?
फिर से वो मेरा बेसिस बन गया। जैसे एक मेरा छोटा सा एग्जांपल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुझे बड़ोदरा जाना है, ये डायरेक्शन को समझा रहा हूं, बहुत जरूरी एग्जांपल है। मुझे बड़ोदरा जाना है और बड़ोदरा के लिए बस निकल चुकी, मुझे किसी ने कहा भैया अजमेर से मिल जाएगी, है कि नहीं? तो आप ऐसा करो, अजमेर के लिए तो हर 5 मिनट में जाती है। मैंने बस पकड़ी, अजमेर पहुंचा। अब मैं अजमेर से बैठा तो मुझे कंडक्टर ने पूछा कहां से, तो मुझे बताइए जयपुर बोलूं कि अजमेर? अजमेर बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अब मेरा बेस बदल गया है। अब मेरा बेस जयपुर नहीं रहा, अब मेरा बेस क्या हो गया? अजमेर। किसी ने कहा कि सर, उस बस वाले ने कहा कि सर ये बस तो जाएगी अहमदाबाद तक, आप इसमें चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अहमदाबाद से हर 2 मिनट में बस मिलेगी बड़ोदरा के लिए। हम अहमदाबाद उतरे, फिर बस पकड़ी और बस वाले ने पूछा कहां से, तो क्या बोलोगे? जयपुर से? नहीं तो अजमेर से? हरगिज नहीं। कहां से बताइए? अहमदाबाद से। मेरी बात समझ पा रहे ना? तो जहां से हर बार आप नया स्टेशन पकड़ोगे, वो हर बार नया स्टेशन हमारा क्या कहलाएगा बताइए? जीरो बेसिस। एक जरूरी बात जो ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये बिल्कुल नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर मैं बात करूं आपसे कि बिल्कुल नॉर्थ और ईस्ट के बीच का मतलब क्या हुआ? ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा क्या है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। मुझे एक बात बताइए, ये डिग्री कितना हुआ? बिल्कुल आधा, 45 45, 45 45, यस और नो। लेकिन मान लीजिए कल को कोई पर्सन ऐसे जाता है, कैसे जाता है? इस तरह से, इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? इसको भी आप नॉर्थ ईस्ट ही बोलोगे। मैं जो कह रहा हूं लाइन, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहां से स्ट्रेट आप सीधा जा रहे हो, स्ट्रेट सीधा जा रहे हो, तो वो ईस्ट है, और स्ट्रेट ऊपर जा रहे हो तो वो क्या है बताइए? नॉर्थ है। और इस नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पर भी जा रहे हो तो वो ना नॉर्थ है ना वो ईस्ट है, बल्कि वो क्या है बताइए? नॉर्थ ईस्ट है। ध्यान दीजिएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का यह मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट बीच में होगा, है कि नहीं? इसका मतलब है कहीं भी हो सकता है। लेकिन सावधान, मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर एग्जामिनर ने आपको बोला कि नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, तो स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स ये है कि मुझे बिल्कुल दोनों के बीच में सेंटर लेना है। लेकिन कल को मान लीजिए यहां पर कुछ इस तरह से हो कि हल्का सा इस लाइन के ऊपर जा रहा है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, तो भी उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड्स मैंने क्या कहा? एग्जामिनर अगर बोल रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो हम क्या नॉर्थ और ईस्ट के सेंटर में लेंगे। और उसने बोला नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट के क्या लेंगे? सेंटर में लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों से। सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस की बात करता हूं, फिर मैं आपको शैडो को लेकर के कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो करने के बाद, समझने के बाद, अगर शैडो को लेकर कोई दिक्कत है तो वो हमेशा के लिए समाप्त तो होनी ही चाहिए। जरा देखिए, प्रश्न संख्या 1 पर हम चलते हैं। W, पहली बात तो यही, कोई भी प्रश्न आप करेंगे तो प्रश्न पढ़ने के बाद नहीं करेंगे, आप प्रश्न पढ़ने के साथ ही करेंगे। जरा देखो क्या बोल रहा है। W दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर, अब 1 मिनट, ये जहां से भी चला उसको मैंने सेंटर पॉइंट मान लिया। कहा गया? दक्षिण की ओर। जब तक कोई व्यवधान ना आए, स्पेशल केसेस आएंगे मैं बताऊंगा आपको, तब तक आपको क्या करना है? जो स्टैंडर्ड्स डायरेक्शन है वो फॉलो करनी है। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? साउथ होता है। राइट में जाएंगे तो ईस्ट होता है, लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट होता है। स्टैंडर्ड यही बना के रखने हमारे को। 1 मिनट, जरा एक छोटी सी बात है, अपन कर लेते वरना कभी कंफ्यूजन हो जाएगा आगे लेटर ऑन। देखो ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से कई बार ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं कि सर ये नॉर्थ ईस्ट है, क्या इसे ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं क्या? ये नॉर्थ वेस्ट है, कैसे वेस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं क्या? हां कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, कि जो दिशाओं का सबसे पहले जो डिसाइड हुआ ना, उसमें हमारे को नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सबसे पहले मालूम चला था। इसलिए आप देखो, कंपास जब देखते हो तो रेड एरो किधर दिखाता है? हमेशा नॉर्थ को दिखाता है। नॉर्थ को बेसिस माना गया, इसीलिए ऐसा होता है कि ये नॉर्थ साइड में माना जाता है। अगर मैं बात करूंगा, आप लोगों ने ध्रुव तारा नाम सुना होगा, है कि नहीं? सबसे चमकीला तारा जो है
वो आपको कहां मिलता है? नॉर्थ में मिलता है। तो कभी कभी बहुत रेयर क्वेश्चंस में मैंने देखा कुछ एग्जाम्स में जो वो बोलता है कि कोई पर्सन ध्रुव तारे की तरफ मुंह करके खड़ा था। इसका मतलब किस तरफ खड़ा था बताइए? क्योंकि ध्रुव तारा दिन में तो होगा ही नहीं, वो होता है कहां? रात में। और कौन सी दिशा में? नॉर्थ दिशा में। इतनी जानकारी पर्याप्त है, इसके अलावा कोई फर्क पड़ता नहीं अपन को। जरा देखो, डब्ल्यू दक्षिण की ओर, तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा वो पॉइंट है जहां से हमने चलना शुरू किया। दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर, मैंने क्या कहा? प्रश्न पढ़ने के बाद नहीं करेंगे, प्रश्न पढ़ने के साथ ही करेंगे। देखो, दक्षिण की ओर चलकर, तो सबसे पहले आप दक्षिण में जाइए। अब आपको दक्षिण में नीचे जाना है। कितना मीटर जाना है? 30 मीटर। अंदाजे से चलना है, कोई नापतोल नहीं करनी, क्योंकि यह प्रेजेंटेशन एग्जामिनर देखने वाला नहीं है, उसे तो सिर्फ हमारे जवाब से मतलब है। यह प्रेजेंटेशन तो केवल हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। देखो, दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब इसके पहले मेरे को आपको थोड़ी सी बात बतानी जरूरी है। कृपया बोर्ड पे देखें, सारे के सारे लोग अटेंशन दीजिएगा। हम लोग रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ते हैं, रैंकिंग टेस्ट। क्या पढ़ते हैं? रैंकिंग टेस्ट। और दूसरा पढ़ते हैं हम सिटिंग अरेंजमेंट। जब हम सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम आएगा। क्या आएगा? सुनो, क्योंकि वो यहां काम आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात पे पूरी तरह से देखिएगा। ये 5 बच्चे, मैं ये क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूं, डायरेक्शन ही सिखा रहा हूं, लेकिन उस रेफरेंस को ले रहा हूं। ये 5 बच्चे इधर देखते हैं और ये 5 बच्चे इधर देखते हैं, और ये 10 बच्चे 2 पंक्तियों में बैठे हैं। एक बात बताइए, ये जो ऊपर देख रहे हैं, ये कैसे देख रहे हैं? ये नॉर्थ में देख रहे हैं, और ये ऐसे देख रहे हैं जैसे आप और मैं भी देख रहे हैं इस वक्त। हमारा सर नॉर्थ में। तो आप देखिए, इन 5 बच्चों के साथ हमें कोई तकलीफ नहीं है। क्यों तकलीफ नहीं है? क्योंकि इन 5 बच्चों की मैं बात करूंगा तो क्या होगा। देखिए, अगर इन 5 बच्चों का चेहरा कहां है? इन 5 बच्चों का चेहरा ऊपर की तरफ है, तो इसका, जैसे मान लीजिए ए ये रहा, मैं कहूं बी ए के दाएं बैठा है। बी अगर ए के दाएं बैठा है तो ए का दायां बिल्कुल वही है। ए का दायां बिल्कुल वही है जो हमारा भी दायां है। लेकिन सावधान, अगर मान लीजिए यहां पर पी है, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे लोग, अटेंशन दीजिए, क्योंकि मैं जो समझा रहा हूं वो यहीं से निकाल के दूंगा। देखो, अगर मैं कहूं क्यू पी के दाएं बैठा है, तो पी के दाएं बैठा है मैं तुरंत यहां कर दूंगा बिना दिमाग लगाए। क्यों लगा दूंगा? देखो, मैंने क्या कहा? क्यू कहां बैठा है? पी के दाएं। तो पी का दायां तो इधर है, लेकिन सावधान, इनका चेहरा कहां है? नीचे की तरफ है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, या तो अपन बिल्कुल गलत तरीके से देखें। कैसे? कि साहब जिनका चेहरा नीचे है तो एक बार अपने आप को उधर बैठा के देख लेते हैं, कि उधर बैठा के नीचे चेहरा करके देखें। और फिर मैं कहूं क्यू पी के दाएं है, तो पी तो इधर रहा और क्यू अपने आप दाएं हो जाएगा। लेकिन यह सही तरीका नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ इतना सा करना है कि जैसा है वैसा चलने दो। ये नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में ही देखने दो। सिर्फ क्या करना है, अगर हम नॉर्थ में देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नॉर्थ में देखते हैं तो हमारा दायां उसका दायां, हमारा बायां उसका बायां, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर वो साउथ में देख ले, उल्टी तरफ देख ले, तो कुछ मत करो, सिर्फ लेफ्ट को राइट कर दो, सिर्फ लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट। जैसे देखो, यहां पर मैं कहूंगा ए के राइट में बी है तो मेरे राइट में बी है, लेकिन अगर मैं यहां कहूं पी के राइट में क्यों है, तो पी का राइट बोल रहा है ना, जबकि चेहरा इसका नीचे की तरफ है, उल्टा है, तो पी का राइट में बोल रहा है, तो आप अपना लेफ्ट में कर लीजिए। जो आप अपना लेफ्ट करोगे तो उसका अपने आप राइट हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन की जो बात हो रही थी, देखो क्या बात थी। पहला ही प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। डब्ल्यू दक्षिण की ओर 30 मीटर चलकर, तो डब्ल्यू यहां पहुंच गया है। एक बात मुझे बताइएगा, कुछ भी नहीं कहा गया तो हम क्या मानकर चलेंगे? इसका चेहरा कहां है? नीचे की तरफ है। सावधान, डब्ल्यू का चेहरा किस तरफ है? नीचे की तरफ है। 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया। अब उसने बायां बोला, मैं तुरंत दायां चल दूंगा अपना, बिना सोचे, क्योंकि इतना दिमाग अपन एग्जाम में थोड़ा लगाएंगे। यहां अपन कितना भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बात बताइए, अगर वो दक्षिण की ओर गया है तो नीचे गया, और दक्षिण की ओर जाने के बाद चलकर बाईं ओर मुड़ गया। आप एक बताओ, उसका चेहरा किधर है? उसका चेहरा नीचे की तरफ है, और अब वो बाईं ओर मुड़ा, तो सोचो अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो दायां तो इधर होगा और बायां इधर होगा। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बार बार हम चेहरा बना के देखते रहें कि बायां और दायां किधर होगा? कुछ नहीं। अगर हम ऊपर जाते तो क्या होता? दायां इधर होता, राइट इधर क्या होता? लेफ्ट।
अगर मैं नीचे की तरफ है तो आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा कैसे कर दीजिए? आप साउथ में तो सिर्फ क्या कर लीजिए, वो दायां बोलता है तो आप अपना बायां कर लीजिए, वो लेफ्ट बोल रहा है तो आप अपना राइट कर लीजिए, वो राइट बोल रहा है तो आप अपना लेफ्ट कर लीजिए। अब इधर देखो, उसने कहा कि 30 मीटर साउथ की ओर चलकर नीचे और बाईं ओर मुड़ गया। उसने बोला बाईं ओर, मैंने तुरंत कर दिया दाईं ओर। सही हो गया, बताइए है कि नहीं? उसने बायां बोला, मैंने दायां बोला। क्यों? क्योंकि मैं अपना दायां चल रहा हूं, क्योंकि मेरा फेस तो ऊपर है, उसका फेस नीचे है। मुड़ गया, फिर 50 मीटर चलकर, अब ये 50 मीटर और चला और चलकर यहां तक पहुंच गया। देखो समझाने के लिए मैं पहला ही प्रश्न है, इनको नाम देता हूं पॉइंट्स को। ये ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। एग्जाम में ऐसे कुछ नहीं देना, बट ये पहला प्रश्न है, मैं दे रहा हूं, आगे से मैं भी नहीं दूंगा। देखो 50 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ गया, अब वापस से बाईं ओर मुड़ा। अब इधर देखो, वो इधर जा रहा है, उसका फेस किस तरफ है? उसका फेस है हमारा ईस्ट की तरफ, तो वो बाईं ओर मुड़ गया। तो देखो अगर फेस इधर है तो राइट नीचे होगा और लेफ्ट ऊपर होगा, तो बाईं ओर मुड़ गया मतलब ऊपर गया। और 30 मीटर चला, तो 30 मीटर चला तो यहां से वो ऊपर जाएगा और कितना चलेगा बताइए? 30 मीटर चलेगा। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? देखिए ये डी है, डी जहां वो पहुंच गया, ए बी सी डी। मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं, सारे की सारे लोग ध्यान देंगे। पहली बात जरा ध्यान दीजिएगा, इस ए को क्या बोलते हैं? हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन खूब सारे आते हैं। जहां से हम चले थे उसको क्या बोलेंगे बताइए? स्टार्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे बताइए? स्टार्टिंग पॉइंट। इस पहले प्रश्न से मैं आपको सारी बातें बेसिक सिखाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्रारंभिक बिंदु, जहां से चले स्टार्टिंग पॉइंट। इस डी को क्या बोलते हैं? इस डी को बोलेंगे डेस्टिनेशन पॉइंट। क्या बोलेंगे? डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? गंतव्य स्थल। यानी कि जहां से चले वो तो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पहुंच गए वो है आपका डेस्टिनेशन पॉइंट। ध्यान से सुनिए, इसके सवाल को तो बाद में कर लेंगे, पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। जो मेरी पहली कैटेगरी का प्रश्न है, मैंने कितनी कैटेगरीज बचाई? 5। जो पहली कैटेगरी का प्रश्न है उसमें उस पहली कैटेगरी के 3 पार्ट हो सकते हैं, दुनिया में चौथा संभव नहीं। पहला सुनो ध्यान से, क्या बोल सकता है वो बोल सकता है इन विच डायरेक्शन ही और शी इज मूविंग नाउ। वह किस दिशा में चल रहा है, पहला सवाल। दूसरा, वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, यानी अब जहां पहुंच गया वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां है। और तीसरा क्या सवाल होगा? स्टार्टिंग पॉइंट खुद डेस्टिनेशन पॉइंट से किस दिशा में है। ये 3 सवाल बन सकते हैं, इसने जो भी पूछा वो ठीक है, अपन तीनों करेंगे इस सवाल में, ध्यान दीजिएगा। क्या सवाल पूछा? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, देखो अब वो कहां पर है? डी पॉइंट पर है। देखिए 30 वो नीचे गया था, 30 से ऊपर आ गया, तो 30 और 30 तो बराबर हो गया। तो वो जो 50 है उसके पैरेलल में ये 50 बना सकता हूं, बताइए है कि नहीं? तो वो जहां से चला था वो क्या था बताइए? ए पॉइंट था। ए से बी गया 30, बी से सी गया 50, सी से डी गया वापस 30, 30 और 30, 30 नीचे गया, 30 ऊपर आया, बराबर हो गया, स्ट्रेट। अब वो अगर पूछ रहा है कितनी दूर है, तो मैं कहूंगा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 50 मीटर। तो पहली बात तो ऑप्शन बी और सी तो हो नहीं सकते, क्योंकि 100 और 130 तो नहीं होगा। अब बचा 50। अब 50 ईस्ट और वेस्ट, ध्यान से सुनिएगा, अटेंशन दीजिएगा। उसने क्या पूछा? अब मतलब कब? जहां पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? वो डी पर पहुंच गया। वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो यहां से, ध्यान से सुना मैं जो कह रहा हूं, वो कह रहा है प्रारंभिक स्थान से, तो जहां से बोलता है ना वहां जाके खड़े हो जाओ। जहां से बोलता है वहां जाके खड़े हो जाओ और वहां से वो जगह देखो जहां वो पूछ रहा है। तो प्रारंभिक स्थान से, तो ये प्रारंभिक स्थान से, यहां से वो क्या नजर आ रहा है? यहां से देखो आपको कहां नजर आ रहा है? स्ट्रेट नजर आ रहा है सामने। तो प्रारंभिक स्थान से अब आप कहां पहुंच गए? ईस्ट दिशा में। आप प्रारंभिक स्थान पे थे और जहां से आप ढूंढोगे वो हमेशा क्या माना जाएगा? 0 एक्सेस। और यहां से आपको सीधा नजर आ रहा है, आपको जो जगह आप पहुंच गए। अगर सीधा इधर नजर आ रहा है, तो ईस्ट होगा। सीधा इधर नजर आता तो वेस्ट होता, सीधा ऊपर नजर आता तो नॉर्थ होता, सीधा नीचे नजर आता तो साउथ होता, और सीधा नजर नहीं आता तो जिन दो के बीच नजर आता वो 2 मिलाकर आंसर देते। तो फिलहाल मैं कहूंगा आपको कि आपका आंसर क्या है? ईस्ट में 50 मीटर दूर हो। 50 मीटर ईस्ट, ऑप्शन नंबर क्या देना चाहिए? ए।
अगर वो आपसे ये पूछ ले, आप सुनने के बाद वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक्स में 2 सवाल और लिखेंगे इसके। दूसरा सवाल देखो, पहला तो क्या था, अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में। तो अब कितना दूर है, 50 मीटर। किस दिशा में, प्रारंभिक से ईस्ट में। दूसरा सवाल लिखेगा, सुनो, पॉज करो और लिखो। अब मैं ये दूसरा सवाल क्या करूं, प्रारंभिक बिंदु गंतव्य स्थल से किस दिशा में और कितनी दूर है। सवाल उल्टा हो गया। अभी तो क्या पूछ रहा था, अब वो प्रारंभिक से कितना दूर और कौन सी दिशा में। अब, और मैंने अब क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया कि प्रारंभिक बिंदु खुद गंतव्य स्थल से। तो जिसको पूछा है वहां चले जाओ और जिससे पूछा है वहां जाके खड़े हो जाओ। तो प्रारंभिक बिंदु गंतव्य स्थल से, तो इस बार बेस ए नहीं बल्कि क्या हो गया, डी। दूरी तो वही आएगी, लेकिन अभी जो प्रारंभिक बिंदु है वो गंतव्य स्थल से किस तरफ नजर आ रहा है, जहां से देखोगे वो हमेशा 0 एक्सिस होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट हमेशा। तो प्रारंभिक बिंदु यहां से कहां नजर आ रहा है बताइए, इधर नजर आ रहा है, यानी कि वेस्ट में नजर आ रहा है, यानी कि 50 मीटर क्या होगा बताइए, वेस्ट। जो मैंने सवाल नया बनाया उसका उत्तर डी। और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ, वो कौन सी दिशा में जा रहा है अभी। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो वो ऊपर की तरफ, जिधर उसका चेहरा है वो आंसर दीजिएगा। तो आप देखिए इस वक्त वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, चेहरा इस तरफ है, तो अपने आंसर क्या दीजिएगा कि वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। प्रश्न संख्या 2, जरा ध्यान दीजिएगा, ये 2 नंबर प्रश्न करते हैं, फिर मैं आपको एक शानदार कॉन्सेप्ट देता हूं शेडो से रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा, मल्लिका उत्तर दिशा, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं पहले, फिर प्रैक्टिस करेंगे। आप टाइम की चिंता मत करो, हार्डबॉडी में ना तो काम अभी तक कोई हमने किया और ना आगे हो सकता है। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर जाती है। तो देखो, जहां से भी जाती है उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिएगा, ये रहा। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, बीच में कोई नाम नहीं दूंगा, बस ए का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। मल्लिका उत्तर दिशा की ओर 1 किलोमीटर जाती है। मल्लिका गोज 1 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। आप बताइए नॉर्थ कहां है, कुछ नहीं, स्टैंडर्ड से नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट हमारे राइट में होता है और वेस्ट हमारे लेफ्ट में होता है। यही स्टैंडर्ड्स हैं, यही हम फॉलो करेंगे। तो उसने कहा मल्लिका उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर जाती है। तो उत्तर दिशा में जाती है तो आप ऊपर जाने दीजिए, और इसको आपको नापतोल करने की जरूरत नहीं, अंदाजे से उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर जाती है और फिर दाईं ओर मुड़ती है। यहां कोई संकट नहीं होता क्योंकि उसका चेहरा उत्तर में है, तो आपका दायां उसका बायां, आपका दायां उसका दायां और आपका बायां उसका बायां, कोई दिक्कत नहीं है। बट कल को उसका चेहरा नीचे होता, साउथ की तरफ होता, तो आप क्या करते, उसका राइट चलना है तो अपना भी लेफ्ट चल लेते, और उसका अगर लेफ्ट है तो अपन राइट चल लेते। तो क्या किया, दाईं ओर मुड़कर, तो दाईं ओर मुड़कर जाने दो राइट में। 500 मीटर चलती है, 500 मीटर का मतलब है आधा किलोमीटर हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1000 मीटर ध्यान रखना। 500 मीटर चलती है। सवाल इतने, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में अक्टूबर 18 में। अगर बात करें, सवाल इतना ही था, उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में है। आरंभिक स्थिति के अनुसार मतलब आरंभिक स्थिति में जाओ, जहां से वो चली वहां देखो क्या है, इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियरली मेंशन है कि वह उसकी आरंभिक स्थिति के अनुसार अब वह किस दिशा में। तो ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, वो अब यहां पर है, इसको मैं नाम देता हूं डेस्टिनेशन पॉइंट, गंतव्य स्थल वो यहां पर है और यहां से वो चली थी। ध्यान से सुनिएगा, जिंदगी में गलत नहीं होगा आपसे, अटेंशन दो। वो कहां पर है, अगर वो ये जगह देखना चाहता हूं और जहां से चला वहां से देखना चाहता हूं, अगर ये जगह मुझे बिल्कुल सीधी नजर आती ऊपर की तरफ तो मेरा उत्तर नॉर्थ होता, अगर ये जगह मुझे सीधी नीचे नजर आती तो मेरा उत्तर साउथ होता, अगर ये सीधी स्ट्रेट इधर नजर आती राइट में तो मेरा उत्तर ईस्ट होता, अगर ये सीधी इधर नजर आती तो क्या आता, वेस्ट आता। लेकिन ये अगर मुझे सीधी ऊपर, सीधी नीचे, सीधी दाएं, सीधी बाएं नजर नहीं आती तो किन्हीं दो के बीच में होगी, और जिन दो के बीच में होगी वही मेरा आंसर होगा। तो ये जगह किन दो के बीच में बताइए, एक तो नॉर्थ के बीच में है और एक क्या बताइए, ईस्ट के बीच में है। तो मैं क्या आंसर दूं, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। और ये इतना सरल है, ये तो चूंकि सवाल स्टार्टिंग है तो मेरे को समझाना जरूरी है, वरना यहां से साफ दिख रहा है। देखो दूसरा एंगल, ध्यान से सुना मेरी बात को, जगह कौन सी देखनी है, ये वाली, यहां से देखनी है। ये वाली जगह कहां नजर आ रही है, पहला सवाल मेरा, इस जगह से ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ। भाई सीधा ऊपर तो है नहीं, सीधा ऊपर होता तो नॉर्थ आ जाता,
सीधा तो कहीं भी होता तो एक दिशा आ जाती, बट ये जगह कहां दिख रही है आपको? देखने में आपको नजरें कहां करनी पड़ रही है? ऊपर की नीचे? ऊपर या नीचे? ऊपर। देखो ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं बहुत जरूरी बात है। अगर सिंगल डायरेक्शन आएगी तो केवल नॉर्थ, केवल साउथ, केवल ईस्ट और केवल वेस्ट आएगी। और अगर दो मिलाकर आई सब डायरेक्शन, तो क्या कभी नॉर्थ साउथ आ सकती है? किसी ने बोला आप कहां जा रहे हो, किस दिशा में जा रहे हो? बोले मैं नॉर्थ साउथ में जा रहा हूं, तो आप भी बोल देना मैं ईस्ट वेस्ट से आ रहा हूं, क्योंकि ये संभव ही नहीं है। अरे नॉर्थ साउथ में कोई कैसे जा सकता है? तो नॉर्थ के साथ या तो ईस्ट आएगा या वेस्ट आएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, जो जगह आपको देखनी है वो यहां से ऊपर दिखती है कि नीचे दिखती है? ऊपर दिखती है। ऊपर दिखती है मतलब नॉर्थ और साउथ में से एक चुनना है। तो नॉर्थ और साउथ में से क्या चुना? नॉर्थ चुना, क्योंकि नॉर्थ ऊपर है। जो जगह दिखती है वो आपके इधर से दाई दिखती है कि बाई दिखती है? दाई दिखती है, तो दाई मतलब ईस्ट होगा, और बाई दिखती तो वेस्ट होता। तो आप क्या चुनेंगे बताइए? नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या दीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट। और बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे काम बहुत आसानी से होने लगेगा। अब देखिए आज की क्लास का सबसे शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे साथ प्रश्न पढ़िएगा ध्यान से, और अब आप सारे काम छोड़ दीजिए अगर आपका डाइवर्शन जरा सा भी है, क्योंकि ये जबरदस्त क्वेश्चंस हैं। इनको अगर एक बार आप सीख लेंगे तो मेरा ये दावा है शड्डों को लेकर के जिंदगी में दिक्कत नहीं आ सकती। देखो सूर्योदय के समय हरि और गोपाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय गोपाल की परछाई यानी शैडो हरि के बाईं ओर बनती है। बताएं गोपाल किस दिशा में मुंह करके खड़ा था? इसका जवाब 5 सेकंड के अंदर दे सकते अपन। कितने सेकंड? 5। आप काउंट करोगे इतनी देर में जवाब आ जाएगा, और आप खुद दोगे एक बार कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद। देखो हरि एंड गोपाल वर स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर एट सनराइज and talking to each other. During their conversation, Gopal's shadow was being cast on the left side of Hari. Tell which direction is Gopal facing towards. आप सारे के सारे लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार जरा देखिए, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। सब ध्यान दीजिएगा, सबके सब ध्यान दीजिएगा। देखो एक छोटी सी बात, बेसिक बात, अगर मैं बात करूं सनराइज टाइम, कौन सा टाइम? सनराइज टाइम। और अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो आपको कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ प्रश्न को पढ़ो और उत्तर पे टिक मार दो। कैसे वो मैं समझाता हूं। देखो सनराइज टाइम अगर मैं बात करूं तो मैं इतना कहूंगा कि सनराइज जो होता है वो कहां से होता है? बताइए कहां से होता है सनराइज? बताइए कहां से होता है? ईस्ट से। ईस्ट से होता है, ये सारी दुनिया को पता है, और इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं, सन राइजेस इन द ईस्ट, है कि नहीं? सन का उदय कहां से होता है? हमेशा ईस्ट से होता है। तो याद रखिएगा हमेशा सनराइज के टाइम पर जो शैडो बनती है, यानी कि जो छाया बनती है, वो छाया हमेशा कहां बनेगी? बताइए वेस्ट में बनेगी। छाया कहां बनेगी? बताइए सदैव वेस्ट में बनेगी। अब आप ध्यान से सुनना, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आप दूसरा टाइम कौन सा होता है? सनसेट का टाइम। सनसेट का टाइम, ये सनराइज का मतलब क्या है? बताइए सूर्योदय। जब सूर्य के उदय होने का समय है वो सूर्योदय का समय है। सनसेट का मतलब क्या है? बताइए सूर्यास्त। सूर्यास्त शाम का समय है। वो आपको ऐसा भी कह सकता है इन द मॉर्निंग टाइम और इन द इवनिंग टाइम, एक ही बात है। या एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनसेट, एक ही बात है। सनसेट की बात करूंगा तो आप मुझे बताइए सनसेट। देखो मैं पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहा, उसमें टाइम बहुत ज्यादा जाता है, आप समझ ही पा रहे हो, शॉर्ट में लिखते हैं अपन। देखो सनसेट हमेशा कहां होता है? बताइए वेस्ट में होता है। ये भी सारी दुनिया जानती है, वेस्ट में होता है हमेशा। जो सूर्यास्त है वो कहां होता है? वेस्ट में होता है। तो मैं क्या कहूं यहां पर? बताइए जो शैडो बनेगी, जो छाया बनेगी, वो कहां बनेगी? बताइए वो हमेशा ईस्ट में बनेगी। कहां बनेगी? ईस्ट में बनेगी। देखिएगा मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा, समय दुनिया में 4 ही होते हैं। एक तो होता है सुबह का समय, एक होता है नून, एट नून 12 बजे का समय, एक होता है इवनिंग शाम का समय, एक होता है रात का समय। समय केवल कितने होते हैं? 4 समय होते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। शैडो के लिए जो सवाल बनेंगे वो दुनिया में केवल 2 ही समय पर बन सकते हैं, या तो मॉर्निंग का या इवनिंग का। आफ्टरनून में क्या होता है? सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है कि नहीं? तो फिर शैडो आगे पीछे बन ही नहीं सकती।
तो मैं बात करूंगा शैडो बनाने के लिए या तो मॉर्निंग का टाइम होगा या फिर रात का टाइम होगा। और रात के समय में बहुत, आपके एग्जाम में नहीं बट कुछ एक एग्जाम्स में मैंने देखा कि किसी को बोला गया कि किसी का फेस ध्रुव तारे की तरफ है, और आप समझ लीजिएगा ध्रुव तारा हमेशा कौन सी दिशा में होता है? उत्तर दिशा में होता है। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब देखो मैंने क्या कहा, सूर्योदय हमेशा कहां होगा? ईस्ट में होगा। शैडो कहां पर होगी? हमेशा वेस्ट में होगी। सनसेट हमेशा कहां होगा? सूर्यास्त सनसेट कहां होगा? वेस्ट में होगा। और शैडो कहां पर होगी? ईस्ट में होगी। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, दुनिया में अब तक जितने भी प्रश्न शैडो के बन सक पाए आज तक, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें केवल दो ही तरह की शैडो बनती है। दो ही तरह की नहीं, ये तो है ही सनराइज और सनसेट, ये तो टाइम है। मैं तो शैडो की बात कर रहा हूं, शैडो की कैटेगरी। या तो शैडो बनती है किसी भी व्यक्ति के दाएं और बाएं, किसी भी व्यक्ति के दाईं तरफ और बाईं तरफ शैडो बनती है, या शैडो बनती है किसी भी व्यक्ति के आगे और पीछे, यानी फ्रंट और बैक में। दुनिया में तीसरी तरह से शैडो बनती नहीं। टाइम भी दो होते हैं। कौन कौन से टाइम होते हैं? या तो सूर्योदय का समय या सूर्यास्त का समय। और टाइप भी दो होती है। पहली टाइप कौन सी? दाएं बाएं बन सकती है, और दूसरी आगे पीछे बन सकती है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, सेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अधूरा छोड़ ही नहीं सकते अपन। देखो अब अगर मैं बात करूं, बजाय इस बात पे फोकस करने के, बजाय इस बात पर फोकस करने के लिए कि हम दिशा के हिसाब से, जैसे हमारी फिक्स होती दिशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हम दिशा के हिसाब से चले, हम किस हिसाब से चलाते हैं? हम शैडो के हिसाब से चलना चाहते हैं। जरा देखो प्रश्न पे आइएगा, जरा क्या है प्रश्न। सूर्योदय के समय हरि और गोपाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के समय सुनो, जब आप एग्जाम में लाइन पढ़ो, ये सर ग्रुप डी का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, जब आप ये सारी कहानी पढ़ो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सिर्फ इस प्रश्न में से एक चीज ढूंढनी है। मेरे पास दो तरीके करवाने के, बट मैं आपको पहला तरीका भी सजेस्ट करूंगा ताकि समझ में आए, उससे अपन दूसरा निकाल लेंगे। दूसरे में क्या करना है? आपको कुछ बनाना ही नहीं है, यहीं से आंसर निकल जाएगा, लेकिन वो रटना हो जाएगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखो आपको सिर्फ यहां से क्या पकड़ना है? सिर्फ आपको इतना सा पकड़ना है कि किसके राइट और लेफ्ट में शैडो है, बस किसके राइट और लेफ्ट में शैडो है, या किसके आगे और पीछे शैडो है, जैसा भी कहा गया। अब इधर देखो, उसने कहा बातचीत के समय गोपाल की परछाई, मैं तो कहता हूं किसकी परछाई है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन किसके राइट और लेफ्ट है वो इंपॉर्टेंट है। हरि के बाईं ओर बनती है, हरि के क्या बनती है? बाईं ओर बनती है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैंने इतने सालों में जो भी क्वेश्चंस देखे, उनमें सिर्फ यही बात सीखने की हो सकती है कि अगर कभी भी कोई भी शैडो राइट और लेफ्ट में बनती है और दो लोग आमने सामने खड़े हैं बातचीत कर रहे हैं, तो आमने सामने का मतलब क्या होगा? जैसे अपन क्लासेस लेते हैं जब ऑफलाइन, तो टीचर का फेस आपकी तरफ होता है और आपका फेस टीचर की तरफ होता है। यही क्या होता है बताइए? आमने और सामने की परिभाषा होती है। जब भी लेफ्ट और राइट में छाया होगी तो याद रखिएगा हमेशा हमेशा ये लोग सिर्फ नॉर्थ और साउथ में ही खड़े हो सकते हैं, ईस्ट और वेस्ट में खड़े नहीं हो सकते। उसका मैं कारण बताऊंगा अभी आपको। कहां होंगे खड़े? नॉर्थ और साउथ में। और वैसे आप कहीं पर भी माने उत्तर तो निकल कर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखिए। देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये दो लोग हैं और ये दो लोग आमने सामने खड़े। आमने सामने का मतलब क्या है? इसका चेहरा इधर है और इसका चेहरा इधर है। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा पूरे अटेंशन के साथ। मैं क्या कह रहा हूं? दो अप्रोच। पहली, परछाई किसकी है वो छोड़ो, कहां पर है वो देखो। हरि के बाईं ओर बनती है। हरि के कहां बनती है? बाईं ओर बनती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर हरि के बाईं ओर बनती है तो मैं आपको सलाह दूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सलाह दूंगा जिसके भी दाएं बाएं बनती है। दो अप्रोच है, दोनों अप्रोच देख लीजिएगा। उसने कहा हरि के बाईं ओर बनती है, तो आपको मुझे बताइए कि जो चार दिशाएं होती है हमारे पास, इनमें से अगर आपको बैठने के लिए कहा जाए तो दिशा के हिसाब से सबसे उत्तम सर्वोत्तम दिशा कौन सी है? वो ये वाली दिशा है कि अगर हम यहां बैठे हो तो सबसे बढ़िया है कि यहां बैठे हैं तो हमारा को राइट और लेफ्ट बहुत अच्छा नजर आता है। और ये सबसे खराब दिशा है क्योंकि यहां से हमें राइट और लेफ्ट में दिक्कत आती है। तो जरा देखिए, पहला तरीका क्या है? हरि के बाईं ओर बनती है। अब हरि के बाईं ओर बनती तो मैं आपको सलाह दूंगा हमेशा हमेशा हरि को आप यहां बैठा दीजिए।
यानी कि किसको बैठा दीजिए, उसको बैठा दीजिए जिसके दाएं बाएं छाया बनती है। अब चाहे हरि के दाएं बनती हो चाहे बाएं बनती हो, पूरी बात सुनना, नहीं तो बहुत जबरदस्त कंफ्यूजन क्रिएट भी हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट पूरी बात सुनेंगे तो कंफ्यूजन जीवन में आएगा भी नहीं। देखो, हरि के बाईं ओर बनती है, यह हरि रहा, हरि का चेहरा ऊपर है, हरि के बाईं ओर बनती है। हरि का बायां वही है जो आपका भी बायां मतलब लेफ्ट, तो हरि का बायां तो इधर हुआ, हाँ या ना, हरि का बायां किधर हुआ, इधर हुआ, तो हरि का बायां तो इस तरफ हुआ, यानी ये शैडो है। ये ध्यान रखिएगा, मैं जो भी स्टार बनाऊंगा ना, मैं शैडो को क्या बना दूंगा, स्टार बना दूंगा। तो मैं बात करूंगा हरि के क्या लेफ्ट की ओर बनती है, तो हरि का लेफ्ट ये रहा। अब सुनो ध्यान से, जहां पर भी मैंने शैडो बनाई, वक्त कौन सा है, सूर्योदय का समय है। और सूर्योदय के समय शैडो जहां बनती है वो कौन सी दिशा होती है बताइए, वो हमेशा हमेशा कौन सी दिशा होगी, वेस्ट। जहां सूर्योदय का समय होगा वो दिशा कौन सी होगी, वेस्ट। और वेस्ट के सामने हमेशा क्या होता है बताइए, ईस्ट। और ईस्ट और वेस्ट में कोई चेंज नहीं है तो बाकी भी कोई चेंज नहीं होने वाला। ईस्ट के बाद में क्या आता है बताइए, साउथ। क्या आता है, साउथ आता है। और ऊपर क्या आता है, नॉर्थ। और आपको बहुत ही क्लियर कट है, क्या क्लियर कट है भाई, 2 लोग थे, एक हरि और दूसरा गोपाल। यहां पर कौन होने वाला है बताइए, गोपाल। तो मैं बात करूंगा, सवाल क्या पूछा गया कि गोपाल किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो गोपाल किस दिशा में मुंह करके खड़ा है बताइए, साउथ में, यानी कि दक्षिण में, ऑप्शन नंबर बी। कुछ और हम अच्छे प्रश्न लेंगे, बहुत आसान प्रश्न था। अगर मैं बात करूं, अच्छा एक बात और देखो, हरि के बाईं ओर बनती है, मैंने ये देखा नहीं कि हरि के बाएं ओर ही वेस्ट बन रहा है। कल को मान लो ये प्रश्न ऐसा होता, सपोज कि छाया हरि के दाईं ओर बनती, ध्यान से सुना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर कल को ये प्रश्न होता हरि के क्या बनती बताओ, दाईं ओर बनती, एक बार बोर्ड पे देखिएगा सारे के सारे लोग। अगर मान लीजिए हरि के ऐसा होता, कैसा, ये हरि है, और मैंने कहा बिना कुछ देखे, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि जिस भी व्यक्ति के दाएं बाएं छाया बनती है उसको नीचे रख दो। तो अगर वो हरि के दाईं ओर बनती मान लो, तो फिर ये छाया होती, सुबह का समय था, तो फिर ये छाया होती, तो ये क्या होता बताइए, ये वेस्ट होता कि नहीं होता। आपने कहा ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ के अगेंस्ट हो गया, अरे कुछ नहीं होगा। अगर ये वेस्ट होता तो उसके सामने क्या होता, ईस्ट होता। अगर ये ईस्ट होता तो ईस्ट को घुमाने पर क्या आता, ईस्ट के बाद में क्या, अगर भाई ईस्ट और वेस्ट आपस में बदल गए तो नॉर्थ और साउथ भी तो बदलने चाहिए। ये क्या होता, साउथ, और ये क्या होता, नॉर्थ। ये डायरेक्शन सिर्फ हमने क्या की है, अपनी सुविधा के हिसाब से बदला है। और यहां पर कौन होता बताइए, गोपाल होता। ऐसे में गोपाल का चेहरा किधर आता बताइए, नॉर्थ में आता। तो आपके पास एक तरीका तो क्या है, एक तरीका तो यह है कि बिना सोचे समझे आप क्या करो, जो भी व्यक्ति के दाएं बाएं छाया उसको नीचे रख दो। और जो छाया है, अगर सुबह के वक्त है तो छाया कहां होगी, वेस्ट में, और शाम का वक्त है तो छाया कहां होगी, ईस्ट में। छाया के हिसाब से एक डायरेक्शन मिल गई, बाकी दोनों तीनों तुरंत निकल जाएंगी और आंसर निकल जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई साहब सुबह का समय है तो छाया कहां होती है, छाया होती है वेस्ट में, तो वो ऐसे ही बैठना चाहिए ताकि छाया वहीं पर दिखे जहां होनी चाहिए। चलिए प्रश्न पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूर्यास्त के पहले ये समय कौन सा वाला है, सनसेट का टाइम है। 3-4 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े और लेंदी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग में सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। मैंने क्या कहा, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किससे, कि कौन बात कर रहा है, कहां, मतलब नहीं है। मतलब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है कि अगर ये सनराइज और सनसेट का टाइम है तो 2 लोग ऐसे ही होंगे, एक व्यक्ति इधर देखेगा एक इधर देखेगा, बस, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम है तो मैं ऐसे ही रखूंगा, एक व्यक्ति नीचे देखेगा, व्यक्ति ऊपर देखेगा। एक तरीका क्या है, जो भी व्यक्ति के दाएं बाएं छाया है उसको मैं यहां बैठाने वाला हूं, फिक्स कर देने वाला हूं यहां पर। ये ढूंढो अंजलि की छाया, मैंने क्या कहा, किसकी छाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, किसकी छाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो कि छाया है कहां, सचिन के बाईं ओर थी। अगर मैं बात करूं सचिन के बाईं ओर थी तो ये सचिन था, हम तो हमेशा यहीं रखेंगे क्योंकि जिसके दाएं बाएं हैं वो यहां रहेगी। अगर सचिन यहां पर है तो अंजलि फिर यहां पर है, और छाया जो है वो कहां है, सचिन के बाईं ओर। अब सचिन अगर यहां पर है तो सचिन का बायां किधर है, ये तो दायां और ये बायां होगा। अगर ये बायां है, अच्छा सॉरी, हाँ बिल्कुल ठीक है, सचिन के बाएं ओर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बार समय कौन सा वाला है, सूर्यास्त का समय, अटेंशन दीजिएगा। और मैंने आपको क्या बताया, सुबह के समय सनराइज होता है ईस्ट से,
छाया होती है वेस्ट में, और सनसेट के टाइम पर क्या होती है। अब ये जो आने वाले 3-4 मिनट है वो जबरदस्त है, क्योंकि उसमें मैं आपको 2 टेक्निक सिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पहली टेक्निक क्या है, मैंने क्या कहा था, जिस भी व्यक्ति के दाएं बाएं छाया है उसको हम यहां रख देंगे। ये सचिन रहा, सचिन के बाईं ओर थी, अब सचिन का बायां तो ये रहा, क्योंकि मैंने यहां रखा इसीलिए तो सचिन को है, ताकि इसका दायां और बायां वही हो जो मेरा भी दायां और बायां है। अब सचिन का बायां ये रहा, ये रही छाया। समय कौन सा है, सूर्यास्त से पहले का, सनसेट से। सनसेट कहां होता है, सनसेट वेस्ट में होता है। छाया कहां होगी, ईस्ट में होगी। इस बार ये जो शैडो है वो कहां है बताइए, ईस्ट में है। अब आपने कहा सर ये तो ईस्ट होता ही नहीं है, मैं मानता हूं ये ईस्ट नहीं होता। आपको एक दिशा मिल गई ना, मैंने क्या कहा, आप डायरेक्शंस में सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे। अगर ये ईस्ट है तो फिर वेस्ट ये है, बताइए है कि नहीं। डायरेक्शंस का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ईस्ट के बाद में क्या आता है, नीचे साउथ आता है। तो यहां अगर ईस्ट और वेस्ट आपस में बदल गए तो नॉर्थ और साउथ भी आपस में बदलेंगे, और यहां में क्या होगा बताइए, नॉर्थ नहीं क्या होगा, साउथ, और ये साउथ नहीं बल्कि क्या होगा, नॉर्थ। अगर आप देखें ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूं बोर्ड को ऐसे कैसे, पहले 90 करूं तो ईस्ट नीचे आ जाएगा, फिर 90 और करूं तो इधर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसे की ऐसी हो जाएंगी जैसी होती थी। तो आप याद रखिएगा डायरेक्शंस में, चूंकि हम बेसिक नियम को तो नहीं तोड़ सकते क्योंकि नियम तो ऐसे नहीं होते, लेकिन हमारे क्वेश्चंस के जवाब निकालने के लिए हमारे को सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां बात करूंगा, काम खत्म हो चुका है, जो उसको पूछना है वो पूछ ले। सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो मैं बताऊंगा सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा है बताइए, साउथ में मुंह करके खड़ा है। कहां बताओ, साउथ में। आप बोलोगे साउथ थोड़ी है, ये तो नॉर्थ है, लेकिन आप देखो आपने क्या किया, इसको बदल दिया। तो मैंने क्या कहा, दूसरा तरीका बताता हूं। पहला तरीका मैंने क्या बोला, जल्दी से क्या कर लो, जिसके भी बाईं और या दाईं और छाया है, जिसके भी बाएं दाएं छाया है उसको हमेशा नीचे रखो। सवाल को पूरा मत पढ़ो, सिर्फ ये देखो इसमें से सिर्फ मुझे क्या ढूंढना है कि किसके दाएं बाएं छाया है। सचिन के, ये सचिन रहा, दायां बायां ये रहा बायां, छाया ये रही। जो भी छाया होती है वो क्या होता है, शाम के टाइम पे ईस्ट होता है, क्योंकि सनसेट वेस्ट में होता है। ये छाया है तो ये एक दिशा मिल गई, बाकी तीनों मिल गए। इसके सामने वाला सामने बैठा है, अंजलि का आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा, वो क्या है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपको ही देखना पड़ेगा। देखो अब मैं आपका तरीका बताता हूं, जिसमें कुछ लोग भ्रमित हो रहे हैं, अभी हो रहे होंगे, पक्की बात है, क्योंकि वो ऐसे करते ही नहीं है। अब मैं आपके तरीके बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अब मैं क्या क्या कहा, समय कौन सा है, ये समय कौन सा है, शाम का समय। अटेंशन देना है किस बात पर, शाम का समय है। तो मैं क्या करूंगा, शाम के समय में छाया कहां होती है। यह तरीका दूसरा है जो ज्यादातर लोग करते हैं, और मैं भी कह रहा हूं आपको करने में इतराज नहीं। शाम का समय है, शाम के समय में छाया कहां होती है, ईस्ट में होती है, ये पक्की बात है। तो देखो ये ईस्ट में होती है, ये बना दी मैंने छाया। बोलो, शाम का समय है और ये मेरी चारों दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब मैं दिशा को नहीं बदलने वाला। उसने कहा शाम के समय में छाया बनी, किसकी बनी, कहां बनी, वो बात की बात है। किसके छाया है मैटर नहीं करता, किसके दाएं बाएं वो मैटर करता है, वो भी छोड़ो। छाया बना दी साहब हमने शाम के समय में, शाम के समय छाया रही। छाया सनसेट होता है वेस्ट में, छाया हो गई ईस्ट में। अब इसको जो छाया है उस छाया को हम मैनिपुलेट कर लेते हैं सवाल के हिसाब से। सवाल में क्या कहा, छाया क्या है, सचिन के बाईं ओर है। अब सचिन के बाईं ओर है तो सोचो आप, अरे बैठाने की दो ही तरीके हैं, दो ही तरीके दुनिया में, या तो ये नीचे दिखेगा या ऊपर, बस, या तो नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, और कुछ तरीका नहीं है। तो उसने क्या कहा, सचिन के बाईं ओर। अरे यहां अगर सचिन होगा, अगर यहां सचिन होगा तो सचिन के बाईं ओर छाया कैसे हो सकती है बताओ। तो फिर सचिन पक्का कहां पर है बताइए, ऊपर है। तो फिर अंजलि कहां पर है, इस तरफ है, बताइए है कि नहीं। अब आपके डायरेक्शंस नहीं बदले, जैसे होते थे वैसे ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सवाल क्या है, सचिन का चेहरा किस दिशा में। तो आप जरा देखिए, सचिन ये रहा, सचिन ये रहा, अंजलि ये रही। सचिन का चेहरा किस दिशा में बताइए, साउथ में है। तो मैं बात करूं, पहले भी उत्तर आपका साउथ आ रहा था, अभी भी उत्तर आपका साउथ आ रहा है। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दो तरीके। पहला तरीका, कुछ मत देखो आप, तो सिर्फ जिसके भी दाएं बाएं इसको नॉर्थ में बैठा दो। जो छाया है वो छाया अगर सुबह की है तो छाया वेस्ट में होगी, शाम का टाइम है तो छाया ईस्ट में होगी। एक दिशा मिल गई ना छाया की, बाकी तीन को बैठा लो। जो आदमी बैठा था वो तो है ही, उसके सामने वाला बैठ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, छाया जहां होती है वहीं बना दो। जैसे इस क्वेश्चन में छाया कहां थी, शाम का समय, छाया ईस्ट में थी, ये रहा ईस्ट, बस बात खत्म। छाया यहीं रहेगी, तो दिशा बदली नहीं, दिशा वहीं पर है जहां होती थी।
अब आपको क्या करना है, छाया किसके, सचिन के बाईं ओर थी, तो सचिन या तो ऊपर बैठा है या नीचे बैठा, कहीं तो बैठा है। अब यहां अगर सचिन है तो सचिन के बाईं ओर, यहां से तो सचिन के दाईं ओर बन रही है, तो इसका मतलब सचिन यहां नहीं बैठा, तो सचिन ऊपर बैठा है, और सचिन वहां बैठा है तभी तो उसके बाईं ओर होगा, अरे यहां नहीं है तो वहां से सेट होगा। अब सचिन अगर यहां पर है तो फिर अंजलि यहां पर है, और आपने इस बार दिशाओं को बदला ही नहीं, दिशाएं वही है जो होती थी। तो आपका सवाल क्या है कि सचिन का चेहरा, सचिन किस दिशा में मुंह के खड़ा है, तो सचिन कहां खड़ा है बताइए, दक्षिण में, उत्तर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सूर्यास्त के समय, यह समय फिर सूर्यास्त का है। अब देखो ये दो मैंने स्पेस बना दिया, मेरी ड्यूटी आपको दोनों तरह से बताना, बाकी फिर आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। देखो सूर्यास्त के समय हरि और गोपाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। मुझे बताओ सूर्यास्त के समय इतना देख लिया वो बहुत है, कौन लोग थे, कैसे बात कर रहे थे, और कोई तरीका ही नहीं बात करने का, आमने सामने बात करने के अलावा और कोई तरीका होता ही नहीं है। अच्छा चलो, बातचीत के समय गोपाल की परछाई, मैंने आपको क्या बताया, किसकी परछाई है उससे मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर, नॉट एट ऑल। मुझे सिर्फ क्या मतलब है, मुझे मतलब किस चीज से ध्यान देना इस बात पर, अब आपको पूरा समझ में आएगा, जरा सा भी कंफ्यूजन है तो खत्म होगा। गोपाल की परछाई हरि के दाईं ओर बनती है, तो पहला तरीका मैंने क्या बोला, ये रहा मेरा डायरेक्शन, ये वाला पर्सन नीचे देखता है, ये वाला पर्सन ऊपर देखता है, और मैं बिना सोच, मैंने दोनों तरीके दोबारा बता देने, तो उसने क्या कहा, बातचीत के समय गोपाल की परछाई हरि के दाईं ओर, तो जिसकी परछाई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके दाएं बाएं परछाई है वो इंपॉर्टेंट है, तो किसके, हरि के दाईं ओर। तो मैंने एक तरीका क्या बताया जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि जिसके भी दाएं बाएं हैं उसको मैं हमेशा बोलूंगा तू ऐसे बैठ के नॉर्थ को देखता है, क्यों, क्योंकि तेरा दायां बाएं देखना मेरे को बहुत आसान हो जाएगा। अब हरि के दाईं ओर बनती है, ये रहा हरि का दायां ओर है, दायां ओर है, तो ये शेडो बना दी मैंने स्टार से। कौन सा समय है, सूर्यास्त का समय, सूर्यास्त का समय शेडो कहां बनती है बताइए, सनसेट होता है वेस्ट में, शेडो कहां बनती है, ईस्ट में, तो ये ईस्ट में बन गई, और चांस की बात है ये वही बन गई जो डायरेक्शन होता है, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। सोचो अगर हरि यहां पर है तो दूसरा जो पर्सन है गोपाल वो यही तो होगा, अरे बैठे तो आमने सामने ही थे। सवाल है गोपाल किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, तो गोपाल का चेहरा किस तरफ था बताइए, साउथ में था, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। दूसरा क्या होता, मेरा एंगल थोड़ा बदलता, मेरा एंगल क्या बदलता जरा देखो, सवाल हालांकि डायरेक्शन वही बनेगी, मेरा एंगल सिर्फ क्या बदलता, कौन सा समय है, सूर्यास्त का, दिशा मेरी फिक्स है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, इसको मैं किसी कीमत पर नहीं बदलूंगा, ऐसे रहेंगे। अब मेरे को क्या देखना है, सिर्फ स्टेप नंबर 1, कौन सा टाइम है, सुबह या शाम का, उसके अंदर सुबह का टाइम है तो चुपचाप से शेडो वेस्ट में बना दो, और शाम का टाइम है तो शेडो ईस्ट में बना दो। शाम का टाइम है सूर्यास्त, तो पहला काम ये करो, ये सूर्यास्त है, सनसेट वेस्ट में होता है, ये रही शेडो साहब, ये लो बन गई, ये शेडो बन गई कहां, ईस्ट में। अब इस शेडो के हिसाब से लोगों को जिसको बैठा दो, शेडो का है हरि के दाईं ओर, अब ये शेडो हरि के दाईं ओर है, हरि या तो यहां बैठा है, यहां, इसके अलावा तो चॉइस ही नहीं है, हरि के दाईं ओर, तो इस बार हरि यहीं बैठ सकता है। अगर ये हरि के बाईं ओर होती तो ऊपर बैठाना पड़ता, तो हरि के दाईं ओर है तो हरि यहां पर है, तो गोपाल यहां पर होगा, हरि और गोपाल आमने सामने, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से दिख रहा है कि जब मैंने दिशाएं बदली नहीं तो गोपाल का चेहरा किस तरफ है बताइए, गोपाल का चेहरा दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। सूर्योदय के समय अजय और रवि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं ना, ये लाइन तो चूंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूं तो पढ़नी पड़ रही है, वरना कोई जरूरत ही नहीं है। बातचीत के समय रवि की परछाई, मैं फिर कह रहा हूं किसकी परछाई से क्या फर्क पड़ता है, देखो फिर इसके बोर्ड के दो हिस्से कर दिए मैंने, ये रहे दो लोग, एक इधर देखता है एक उधर देखता है, आप थोड़ी कोशिश करोगे तो बिना लिखे भी कर सकते हो, बट अभी ग्रेजुअली चलना फायदे में रहेगा। रवि की परछाई, किसकी परछाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, कहां है, अजय के दाईं ओर। अब सुनो, पहले बात, पहला तरीका मैंने क्या बोला, अजय, तो मैंने कहा जिसके दाएं बाएं बनती है उसको मैं हमेशा यहां फिक्स कर दूंगा कि तू तो यहां फिक्स हो जा, क्योंकि तू नॉर्थ में देखेगा। अजय का कहां बनती है, दाईं ओर बनती है, अजय का दाया इधर है, तो ये हो गई क्या बताइए, शेडो। अब अजय के दाईं ओर शेडो, अब अजय अगर यहां पर है तो फिर रवि यहां पर होगा, इसके अलावा कोई चॉइस ही नहीं है। अब कौन सा समय, सूर्योदय का समय, ध्यान दीजिएगा, सूर्योदय में छाया कहां बनती है, सन राइजेस इन द ईस्ट, और शेडो कहां बनती है, वेस्ट में। तो ये जो छाया बनी इस बार ये क्या बन गया बताइए, वेस्ट, क्योंकि मैंने तो आदमी को फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया कि साहब पर्सन ही यहां रहेगा, उसका दायां बायां शेडो बन जाएगी, और जो शेडो बनेगी सुबह वो वेस्ट होगा, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है, आप समझो ईस्ट और वेस्ट अदला बदली कर गए
तो फिर ये साउथ और ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। और सवाल में क्या पूछा, रवि किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो रवि ये रहा, कहां मुंह करके खड़ा है, नॉर्थ में, उत्तर नंबर ए। दूसरा तरीका देखो, आपको कुछ नहीं करना, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बताना मेरी ड्यूटी है दोनों। आपको सिर्फ क्या करना है, इसको भूल जाओ एक बार, कौन सा समय है, सूर्योदय का, बस ये समय देख लिया मैंने। और ये देख लिया शैडो का सवाल है, सुबह का वक्त है शैडो, अरे कहां होगी शैडो, सुबह के वक्त में अगर शैडो होगी, सनराइज ईस्ट में होता है, शैडो हमेशा वेस्ट में होगी। ये रही शैडो फिक्स कर दी। अब जब मैंने शैडो फिक्स कर दी, पहले मैंने आदमी फिक्स किया था, अब मैंने शैडो फिक्स कर दी। अब शैडो फिक्स कर दी तो फिर मुझे आदमी को ऐसे ही बैठाना पड़ेगा ना, ताकि वो लैंग्वेज सूट करनी चाहिए। क्या है, अजय के दाईं ओर, तो ये शैडो मुझे ऐसे सेट करनी है कि अजय के दाईं दिखनी चाहिए। अगर मैं अजय को यहां रखूंगा तो क्या ये शैडो अजय के दाईं दिख सकती है, अरे दो ही तो जगह, ऊपर या नीचे। अजय के दायां तो इधर होता है, अगर इसने चेहरा इधर किया तो ऑप्शन नहीं है, इधर अजय हो ही नहीं सकता, अजय सिर्फ यहां हो सकता है, तभी तो, क्योंकि अजय अगर इधर होगा तो दायां इधर हो जाएगा, जबकि अजय अगर नीचे देखेगा तो दायां इधर होगा। अजय इधर है तो यहां पर कौन है बताइए, रवि है। अब बात मुझे बताइए, अब तो मैंने दिशाएं तो बदली नहीं ना बिल्कुल भी। उसने क्या पूछा, रवि किस दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो रवि का चेहरा किस तरफ है बताइए, नॉर्थ, क्योंकि मैंने दिशाएं बदली नहीं, उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको सिर्फ क्या करना है, आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना लीजिए, आप सिर्फ ये देखिए समय कौन सा है, सूर्योदय का या सूर्यास्त का, और ये देखिए किसकी छाया, उसको छोड़ो, अरे छाया खंबे की भी हो सकती है, आपको सिर्फ ये देखना है छाया किसके दाएं और किसके बाएं है। तो या तो आप छाया को सेट कर लो या आदमी सेट कर लो, जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, सूर्योदय के समय, अभी सेशन अपन 5-10 मिनट और करेंगे, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट टाइप में मिस नहीं कर सकता अभी, वो शैडो को लेफ्ट और राइट नहीं, शैडो को आगे और पीछे भी दिखाती है ना कि फ्रंट और बैक में, और वो बहुत जबरदस्त चीज है, तो वो देख लेते अपन, 5-10 मिनट लगने वाले। सूर्योदय के समय, अब मेरे को देखो इस क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ना, सूर्योदय का समय मैंने देख लिया, परछाई रवि की है और उसके दाईं ओर है, उसके दाईं ओर मतलब किसके बताइए, रवि के खुद के। तो अब रवि इंपॉर्टेंट है, रवि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रवि के खुद के बन रही है ना। अब देखो, अगर मैं बात करूं तो पहला तरीका मेरे पास क्या है कि ये दो लोग हैं यहां पर, अजय और रवि, तो एक का चेहरा इधर है, एक का चेहरा इधर है, तो किसके दाईं ओर है, रवि। तो मेरे को तो फिक्स कर देना है, किसको फिक्स कर देना है, उसको जिसके दाएं बाएं होती है वो हमेशा नॉर्थ में देखता है। तो रवि के परछाई उसके दाईं ओर बनती है, रवि के दाईं ओर बनती है ये रही परछाई। और कौन सा वक्त है, सुबह का। सुबह के वक्त में जो छाया होती है वो हमेशा क्या होता है, वेस्ट होता है। सुबह के समय में सनराइज होता है ईस्ट से, छाया बनती है वेस्ट में, ये वेस्ट तो ये ईस्ट, और ईस्ट वेस्ट बदल गए तो ये क्या होगा, साउथ, और ये क्या होगा, नॉर्थ। काम खत्म, दूसरे आदमी को लिखने की जरूरत नहीं, दिख रहा है ना भाई, अगर रवि है तो ये अजय ही तो होगा। सवाल में क्या पूछा, रवि किस दिशा में मुंह के खड़ा है, रवि कहां खड़ा है बताइए, साउथ में खड़ा है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा तरीका, इधर देखो, ये दोनों मेरे को बताना जरूरी है, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अगर मैं बात करूं, कुछ नहीं करना, सुबह का समय तो मॉर्निंग का टाइम है, शैडो कहां बनेगी, शैडो पक्का वेस्ट में बनेगी, ये लो शैडो बन गई। अब ये शैडो क्या है, ये रवि के दाईं तरफ है, सोचो रवि के दाईं तरफ है तो रवि यहां कैसे हो सकता है, अगर रवि यहां होगा तो उसका दायां तो उधर बनता है, तो शैडो नहीं बनेगी, तो रवि को यहीं बैठना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। रवि इधर है और नीचे की तरफ देख रहा है, तो अजय फिर यहां है और ऊपर की तरफ देख रहा है। सवाल क्या है, रवि किस दिशा में मुंह किए खड़ा है, रवि का चेहरा किस दिशा में था, साउथ में है, क्योंकि तो ओरिजिनल है। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो मर्जियों कर लो, जैसे मर्जियों कर लो, इससे बढ़िया तरीका पॉसिबल ही नहीं है। देखो, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक सुबह सूर्योदय के समय पश्चात गोपाल एक खंबे की ओर मुंह किए खड़ा था, खंबे की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही थी। सुनो ध्यान से, सुबह के वक्त। अब आप देखिए, अब मैं आपको पहले वो तरीका लेता हूं जो दूसरा वाला है, अटेंशन दीजिएगा सारे लोग, दो लोग नहीं है इसके अंदर, और दो लोगों की हमें जरूरत भी नहीं, आप देख रहे हो, अरे दूसरे को तो हमें रखना पड़ता है, उसके साथ जो जगह बच गई वहां, मुझे सिर्फ उससे मतलब है जिस व्यक्ति के दाएं बाएं छाया है। तो छाया व्यक्ति की है, किताब की है, खंबे की, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिर्फ किसके, दो चीज से, एक तो छाया, क्योंकि छाया का क्वेश्चन है, और दूसरा किसके दाएं बाएं है। देखो समय कौन सा है, सूर्योदय का। देखो अब मैं आपको बता रहा हूं, बोर्ड पे देखो सब लोग, सूर्योदय का समय और छाया का सवाल है, तो सूर्योदय में छाया तो होती होगी, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ और ये साउथ है, सुबह का वक्त है, ये रही छाया, ये देखो मैंने बना दी, ये छाया फिक्स हो गई छाया। अब ये छाया कहां है, छाया अरे किसकी है, खंबे की, उसका फर्क नहीं पड़ता है, कहां छाया है, ठीक उसके दाईं ओर, उसके मतलब कौन, गोपाल के दाईं ओर। अब देखो,
अगर ये छाया गोपाल के दाईं ओर है, अगर ये छाया गोपाल के दाईं ओर है तो गोपाल यहां तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो ही जगह केवल। गोपाल के दाईं ओर अगर होगा तो गोपाल अगर यहां बैठा है ऊपर मुंह करके तो दाएं इधर होता है, इसका मतलब पक्की बात है गोपाल यहां बैठा है, गोपाल यहां बैठा है। बताइए है कि नहीं? बिल्कुल फिक्स है। इस बार मैंने डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया, और सवाल इतना सही क्योंकि दूसरा तो व्यक्ति ही नहीं है। तो उसने पूछा बताएं उसका मुंह, मतलब गोपाल का मुंह किस दिशा में था, गोपाल का मुंह किस दिशा में था? बताइए साउथ में था, ऑप्शन नंबर ए। मैंने कुछ नहीं पढ़ना इसमें से, मुझे सिर्फ क्या मतलब है, ये रही 4 दिशाएं, मुझे समय कौन सा पता है, सुबह का पता है। सुबह के वक्त में छाया कहां होती है? छाया होती है कहां पर बताओ? वेस्ट में होती है। छाया कहां होती है? वेस्ट में होती है। अब छाया वेस्ट में होती है सुबह के टाइम पर, तो बस अब वो छाया कहां है? ठीक उसके दाईं ओर, मतलब गोपाल के दाईं ओर। तो गोपाल तो यहां बैठ ही नहीं सकता, वरना दायां कैसे बैठेगा? तो यहां पर बैठेगा। और दूसरा तरीका मैं जो बोलता हूं वो क्या बोलता हूं, आपको क्या करना है, फिक्स कर देना है उस व्यक्ति को, हमेशा ऊपर दिखाइए जो छाया है, जिसके दाएं में छाया। गोपाल यहीं पर है। अब छाया क्या है? गोपाल के उसके दाएं, ये रहा गोपाल, ये रही छाया, क्योंकि दाया जहां छाया होती है वो क्या होता है? वेस्ट। वेस्ट के सामने क्या होता है? ईस्ट। अगर वेस्ट और ईस्ट बदल गए तो ये क्या होगा? साउथ, और ये क्या होगा? नॉर्थ। सवाल क्या पूछा गया था? गोपाल किस तरफ देख रहा है? तो गोपाल किस तरफ देख रहा है बताइए? साउथ में। आंसर पे फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, आंसर तो वही रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 9, एक शाम सूर्यास्त के समय, फिर वही बात। अब देखो सूर्यास्त का समय ये रहा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए, आपको इतना भी नहीं करना, अब तो सीधा बना सकते हो। सूर्यास्त का समय, शाम का समय, ये रही शेडो। बोलो, सवाल ही नहीं पढ़ा अपन ने अभी तक, तो आपको सिर्फ क्या ढूंढना है? समय कौन सा है, शेडो बना दो। फिर देख लो किसके दाएं बाएं, बात खत्म, बस यही तो होगा और क्या है। सूर्यास्त का समय आपको बात करा, रवि एक खंबे की और मुंह किए खड़ा था, खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर थी। अब देखो ध्यान दो, उसके दाईं ओर थी। अब चूंकि शाम का समय है तो ये तो छाया हो गई, क्योंकि शाम को सनसेट तो वेस्ट में होता है, छाया हमेशा ईस्ट में होती है। उसके दाईं ओर थी तो मुझे रवि को यहां बनाना पड़ेगा। देखो इस बार रवि को यहीं सेट करना पड़ेगा, क्योंकि रवि यहां होगा तभी तो उसके दाईं ओर छाया होगी। अब दूसरा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो बताइए रवि का मुंह किस दिशा में था? अरे जब मैंने दिशाएं बदली नहीं, और रवि यहां पर होगा और ये उधर देख रहा होगा नॉर्थ में, तभी तो इधर इसका दायां होगा। तो ये क्लियर कट है, रवि का चेहरा किधर होना चाहिए? सिर्फ 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 कहां पे बताइए? नॉर्थ में, और कोई चॉइस नहीं। दूसरा तरीका आप खुद कर लीजिएगा। सूर्योदय के समय दक्ष और भाविक एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। दक्ष की छाया उसके आगे की ओर बन रही है। एक शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, और आज के क्लास का सबसे बड़ा और बढ़िया सवाल है। उसके आगे की ओर बन रही है, बताइए भाविक किस दिशा की ओर देख रहा है? एट द टाइम ऑफ सनराइज दक्ष एंड भाविक आर टॉकिंग टू ईच अदर, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। शेडो ऑफ दक्ष इज इन हिज फ्रंट साइड। इन विच डायरेक्शन इज भाविक फेसिंग? ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। दोनों दो लोग हैं, एक का नाम है दक्ष, एक का नाम है भाविक, एक दूसरे के आमने सामने। यह भाषा तो फिक्स रहती है, हमेशा कैसे खड़े होते हैं ये लोग? आमने सामने ही खड़े होते हैं। आगे बोला दक्ष की छाया उसके आगे की ओर बन रही है। उसके मतलब किसके? खुद के। भाई अगर ऐसा बोलता तो फिर भाविक का नाम आता ना, उसके मतलब खुद के। और ऊपर लिखा भी है देखो, शेडो ऑफ दक्ष इज इन हिज फ्रंट साइड, खुद के साइड में, यानी दक्ष और हिज दोनों एक ही है। बताइए भाविक किस दिशा की ओर देख रहा है? ध्यान से सुनिएगा सारे लोग, अटेंशन दीजिएगा। 3-4 मिनट, बहुत विशेष प्रश्न है, विशेष से विशेष प्रश्न है। देखो जब भी छाया दाएं और बाएं बनती है, जब भी छाया दाएं और बाएं बनती है, तो मैंने हमेशा कहा एक व्यक्ति नॉर्थ में रहेगा, दूसरा साउथ में रहेगा, इसके अतिरिक्त कोई चॉइस नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जब भी छाया आगे और पीछे बनेगी, आगे वो क्या बोलते हैं बताइए? फ्रंट बोलते हैं। आगे वो क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। और पीछे वो क्या बोलते हैं बताइए? बैक। जब भी छाया फ्रंट और बैक में रहेगी, आगे और समय वही रहने वाले हैं, समय में बदलाव नहीं होगा, समय वही रहने वाला है। कौन सा समय? या तो सुबह सूर्योदय का या सूर्यास्त का। तो याद रखना हमेशा इनको हम पहले हम ऊपर नीचे बैठाते थे, इस बार हमेशा कैसे बैठाएंगे बताइए? पहले नॉर्थ और साउथ में बैठाते थे, इस बार हम ऐसे बैठाएंगे हमेशा की हमेशा। यानी एक व्यक्ति इधर बैठा होगा, ईस्ट में बैठा होगा और इसको देख रहा होगा, दूसरा व्यक्ति यहां बैठा होगा और इसको देख रहा होगा। यह बैठाने का एकमात्र तरीका हो सकता है। ऊपर और नीचे बैठाने से बात नहीं बनेगी, सुविधा नहीं होगी। ऐसे तो वहां पर भी ईस्ट वेस्ट कर सकते थे, बट हम वो
रूल फॉलो करते हैं ताकि आपको आसानी से बात समझ में आए। अब देखो यहां जो प्रश्न है, एक बार मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आपको यह दिखाता हूं कि इस प्रश्न को आप बिना कुछ बनाए भी यही पढ़ के समझ सकते हो। ध्यान से देखना। देखो अगर मैं आपसे बात करूं कि सूर्योदय का समय है, मॉर्निंग टाइम है, तो अपन क्या करते हैं, अपनी जो डायरेक्शन है वो तो फिक्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सारे लोग ध्यान देंगे, अटेंशन पूरा पूरा। एक प्रश्न पे अपन थोड़ा टाइम लगाते हैं समझने के लिए, 3-4 मिनट समझना। फिर देखो मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का टाइम है तो सनराइज तो इधर से होता है, पक्की बात है, और शेडो कहां बनती है, हमेशा वेस्ट बनती है। तो उसने कहा दक्ष की छाया उसके आगे की ओर बन रही है, दक्ष की छाया उसके आगे की ओर बन रही है। सारे लोग ध्यान देंगे, पूरा पूरा ध्यान देंगे। देखो थोड़ा बड़ा बनाता हूं ताकि समझ में आ सके। ये मैं बात कर रहा हूं, यहां पर सन है, यहां पर कौन है बताइए, सन है, और ये दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब नाम मैं बाद में रखूंगा, ध्यान से सुनना, पूरे पूरे अटेंशन से बात करना। नाम मैं बाद में रखूंगा, पहले मैं 2 आदमी बनाने की बात करता हूं। तो 2 आदमी जो है, वो पहला आदमी तो देखो ये रहा, मुझे पता नहीं वो कौन है, दक्ष या भाविक, लेकिन दोनों में से कोई तो है। और दूसरा आदमी ये रहा, देखिए सेकंड पर्सन ये रहा। अब इन दोनों में से कोई दक्ष है और कोई भाविक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को पूरे पूरे अटेंशन के साथ। अब ये सन जो है वो ईस्ट में, हमेशा सनराइज ईस्ट में होता है, और शेडो हमेशा क्या होती है, वेस्ट में होती है। तो ये पर्सन जो भी है, दक्ष या भाविक में जो भी है, मुझे एक बात बताइए, इसके शेडो कहां जाएगी? सन यहां पर है, ये व्यक्ति यहां पर है, इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो इसकी जो शेडो जाएगी वो इसके आगे तो जाएगी, क्योंकि सन तो यहां पर है और व्यक्ति यहां पर है। तो व्यक्ति यहां पर है तो उसकी, भाई व्यक्ति तो खुद ही ईस्ट में, व्यक्ति तो खुद ही ईस्ट में, तो शेडो कहां होगी, शेडो वेस्ट में होगी, यानी इसके आगे की तरफ होगी। तो मैं अगर बात करूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है बताइए? ये पार्ट है, ये इस व्यक्ति की, नाम अपन बाद में देखेंगे, इस वक्त व्यक्ति की क्या है बताइए, ये क्या है बताइए? ये छाया है। और ये जो छाया है, एक बात बताइए, ये जो पर्सन है, या तो दक्ष या भाविक, इसका चेहरा किधर है, इसकी तरफ, और इसका चेहरा किधर है, इसकी तरफ। क्योंकि ये तो हमेशा तय है कि हमेशा हमेशा, ध्यान से सुनो, वर्बली आंसर निकालोगे आप इस चीज का, वर्बली, बिना कुछ डायग्राम बनाए। डायग्राम तो बना रहा हूं आपको बहुत ही बारीकी से सिखाने के लिए। देखो ये पर्सन इसको देख रहा है, ये पर्सन इसको देख रहा है, आमने सामने देख रहे हैं। अगर सन यहां पर है और ये जो पर्सन है वो इस तरफ देख रहा है, तो शेडो इसकी यहां हो ही नहीं सकती, असंभव। इसकी शेडो हमेशा इसके फ्रंट में होगी, इसके आगे ही होगी। और ये जो शेडो दिख रही है, छाया, अब मैंने आपको बार बार कहा था छाया किसकी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, छाया इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूं छाया, ये छाया इस पर्सन के आगे है, अरे तो ये छाया इस पर्सन की भी तो आगे है, हाँ या ना? अब इसकी तो छाया ये रही, इसकी छाया कहां होगी? सुनो, इसकी छाया, एक बात बताइए मेरे को, इस पर्सन के लिए भी तो सन ईस्ट में है, हाँ या ना? भाई इसके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताइए? तो इसकी छाया कहां होगी? इसकी छाया, जैसे इसकी छाया इसके इधर है, अरे इसी पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में, सूरज को अगर 100 किलोमीटर दूर से देखोगे तो छाया की दिशा बदल जाएगी क्या? अरे छाया की दिशा तो वही रहने वाली है ना, मुझे बताओ। तो अगर मैं बात करूं तो इस व्यक्ति, आप तो इस व्यक्ति को देखो, इसकी छाया कहां हुई? क्योंकि सन तो पीछे है, तो इसकी छाया क्या है? इसके आगे, तो ये भी छाया आगे ही दिखाएगा। तो यहां वाली जो छाया है, ये वाली जो छाया है, अब ध्यान से समझो, ये व्यक्ति उसको देख रहा है, तो ये वाली जो छाया है, ये छाया, तो ये इसके हो गई आगे, और ये छाया हो गई क्या बताइए? पीछे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ये वाली छाया पीछे हो गई, और ये वाली छाया, और ये जो छाया आगे है, ये जो छाया आगे है वो इसके भी आगे है और इसके भी आगे है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये जो छाया है वो सिर्फ इसके पीछे है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। अब सवाल देखो क्या है, दक्ष की छाया उसके आगे की ओर बन रही है, यानी दक्ष की छाया उसके आगे की ओर बन रही है, तो ये दक्ष नहीं हो सकता, ये दक्ष पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी छाया इसके आगे की ओर बन ही नहीं रही, इसकी छाया तो इसके पीछे की ओर बन रही है। तो अब मैं पक्का कह सकता हूं कि दक्ष ये वाला है या नहीं बताइए? और भाविक ये वाला है। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये जो दक्ष की छाया है वो दक्ष के भी आगे बन रही है और वो भाविक के भी आगे बन रही है,
क्योंकि दक्ष और भाविक एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों बहुत गहरे मित्र हैं यहां पर। लेकिन भाविक की छाया भाविक के क्या बन रही है बताओ, पीछे बन रही है। तो ये बात है। अब ये जब ऐसी बात है तो डायरेक्शन तो साफ साफ दिख रही है। भाविक किधर देख रहा है, उधर दक्ष की तरफ, यानी भाविक का चेहरा किधर है बताओ, पूर्व की तरफ है, जबकि दक्ष का चेहरा किस तरफ बताओ, पश्चिम की तरफ है। और जैसे उनमें उत्तर देखो, उनमें सब में उत्तर क्या है, हमेशा नॉर्थ और साउथ, इसके अलावा कोई आंसर आया था, कभी नहीं आया था। और मैं आपको बताऊं, षडों के जितने भी सवाल होंगे उनके आंसर हमेशा क्या आएंगे, चेहरा देखने में आएंगे, ईस्ट और वेस्ट। और वैसे नॉर्थ और साउथ भी आ सकते हैं, क्योंकि उस केस में जब लेफ्ट और राइट है, जब छाया किसी व्यक्ति के लेफ्ट और राइट है तो आंसर नॉर्थ और साउथ में से पक्का एक आएगा। और जब छाया आगे और पीछे है तो आंसर हमेशा ईस्ट और वेस्ट में से एक आएगा, और दुनिया में पांचवा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि सब जो डायरेक्शंस होती हैं वो छाया में काम ही नहीं करती, असंभव है, इसके अलावा छाया बनती नहीं है। अब सवाल क्या है बताइए, भाविक किस दिशा की ओर देख रहा है, भाविक कहां देख रहा है बताइए, भाविक देख रहा है सन की तरफ, यानी दक्ष की तरफ, यानी कि ईस्ट की तरफ देख रहा है। तो मेरा आंसर क्या दीजिएगा, ईस्ट। अब चलो, अब ट्रिक की बात करते हैं, करें ट्रिक की बात, सुनो ध्यान से, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। कोई भी छाया, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिएगा, मर्म समझिएगा। कोई भी छाया अगर किसी व्यक्ति के आगे बन रही है, किसी व्यक्ति की बोल रहा हूं, किसी भी व्यक्ति की छाया खुद की उसके आगे बन रही है, अगर उसकी छाया उसके आगे बन रही है, सोचो तो फिर सन जो है वो सामने कैसे हो सकता है। आप सोचो, कोई व्यक्ति कहता है, सुनो ध्यान से, अरे छाया जिस भी व्यक्ति की बनेगी, दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो छाया उसके आगे बनेगी या पीछे बनेगी, तीसरा केस नहीं होता। अब मैंने कहा कि छाया मेरी है, मेरी छाया है, मेरी छाया मेरे आगे बन रही है। अब आप सोचो, मैं यहां पर खड़ा हूं और मेरी छाया मेरे आगे बन रही है। अगर मेरी छाया मेरे आगे बन रही है तो सन सामने कैसे हो सकता है, हाँ या ना, क्योंकि सन अगर होता तो मेरी छाया मेरे पीछे बनती। तो अगर मेरे सामने बन रही है मेरी छाया तो सन मेरे पीछे है कि नहीं। और छाया अगर मेरे पीछे बन रही है तो सन मेरे क्या बताइए, सामने। दैट्स ए इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक बार इधर देख लीजिएगा, समझाने में तो वक्त लगता ही लगता है। देखो मैंने क्या कहा, छाया दक्ष के आगे बन रही है। अगर छाया दक्ष के आगे बन रही है तो सन उसके आगे कैसे हो सकता है, सन तो पीछे होगा, तभी तो रिफ्लेक्शन करके आगे आएगा। और यहां पर ये जो भाविक है, भाविक के अगर आगे बनती तो केस उल्टा हो जाता है कि नहीं, फिर भाविक उधर चला जाता और सन इधर आ जाता। सन तो इधर लाएंगे नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्शंस वो रख रखी हैं, स्टैंडर्ड्स जो होती हैं। तो मैं बात करूंगा यहां पर स्पष्ट रूप से है कि आप बताइए भाविक किस दिशा की देख रहा है, भाविक देख रहा है बताइए कि ईस्ट को। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पढ़ना है कि दक्ष ने क्या कहा कि छाया उसके आगे बन रही है। ध्यान से सुनो, इसको पढ़ने आंसर आ सकता है, कुछ नहीं करना। दक्ष ने क्या कहा, छाया उसके आगे बन रही है। छाया उसके आगे बन रही है, किसके, दक्ष के, यानी कि दक्ष के आगे बन रही है तो सूरज का है उसके पीछे है, सूरज का है उसके पीछे है। और सूरज अगर उसके पीछे है तो सूरज कहां होता है, सूरज तो ईस्ट में होता है, हाँ या ना। तो फिर वो ईस्ट में है तो वो कहां देख रहा है बताइए, सामने की तरफ देख रहा है, यानी कि वो वेस्ट की तरफ देख रहा है। लेकिन सवाल वो नहीं पूछा कि दक्ष किधर देख रहा है, सवाल ये पूछा भाविक कहां देख रहा है। तो अगर दक्ष ईस्ट में देख रहा है तो भाविक कहां देख रहा है, वेस्ट में देख रहा है, आंसर डी। और अब आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 11, ध्यान दीजिएगा, टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सूर्योदय के समय, वापस समय सूर्योदय का ही है, दक्ष और भाविक दोनों वापस आ रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, बढ़िया बात है। दक्ष की छाया उसके पीछे की ओर बन रही है। आप सब ध्यान दीजिएगा, बताइए भाविक किस दिशा की ओर देख रहा है। अब एक बार वर्बली कर सकते हैं आप चाहें तो, कैसे कर सकते हैं, देखो दक्ष की छाया उसके पीछे की ओर बन रही है। तो अब अगर दक्ष, ईस्ट तो इधर ही रहने वाला है, ईस्ट में बदलाव होगा ही नहीं। अब अगर मान लो आगे बनती तो इधर वाले के आगे आगे बनती, और जो इधर वाले के आगे बनती यानी ईस्ट में जो है उसके आगे बनती, तो इधर वाले पर्सन के भी आगे वो ही नजर आती। छाया तो इधर वाले की है बट दोनों के आगे है। बट इसमें क्या कहा, दक्ष की छाया उसके पीछे बन रही है, यानी कि दक्ष पक्की बात है ईस्ट में नहीं बैठा बल्कि वो वेस्ट में, क्योंकि छाया उसके पीछे है। तो दक्ष इस तरफ है, तो दक्ष अगर इधर है तो वो ईस्ट को देख रहा है, तो भाविक इधर है तो भाविक किधर देख रहा है बताइए, भाविक वेस्ट को देख रहा है। आंसर क्या दीजिएगा, वेस्ट वेस्ट वेस्ट, आंसर ही नहीं हमारे पास में, ये रहा ना, सॉरी, सी ऑप्शन। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूं, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, अटेंशन दीजिएगा। ये कहां है बताओ, ये सन है, ये सन है और ये दो पर्सन है, ये पहला पर्सन ये दूसरा पर्सन। अब मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, दक्ष की छाया उसके पीछे की ओर बन रही है, ये सन है, तो ये जो पहला पर्सन है, ये पहला पर्सन है, इसकी छाया तो ये वाली बनेगी हमेशा।
और ये जो छाया है वो इसके भी आगे है और वो इसके भी आगे है। तो अगर ये सन के छाया अगर किसी व्यक्ति के पीछे बन रही है तो वो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यानी कि दक्ष ये वाला है, क्योंकि इसकी छाया तो पीछे बनेगी, तो इसका मतलब पक्की बात है ये तो कौन है बताइए, दक्ष है, क्योंकि इसने कहा कि दक्ष की छाया उसके पीछे बन रही है, ये दक्ष है, तो फिर ये कौन है बताइए, ये भाविक है। और सवाल में क्या पूछा गया, भाविक किस दिशा की ओर देख रहा है, तो भाविक किधर देख रहा है बताइए, भाविक देख रहा है वेस्ट की तरफ, आंसर नंबर सी। और ये हमने ऑलरेडी कर लिया था बहुत आसानी से, इसमें कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं। अगर मैं बात करूं, चलो बाकी क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं, अभी टाइम काफी हो गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम बात करें कि शैडो को लेकर के। जो अपना अगला सेशन हुआ कल, उसमें मैं आपको शैडो के कुछ और बहुत ही एडवांस सवाल कराने वाला हूं और शानदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम एंगल को लेकर के, एंगल को लेकर के, और कुछ मिसलेनियस जहां एंगल भी हो, शैडो भी हो और मिक्स क्वेश्चंस हो, उनको लेकर के हम कल सेशन को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, बाई चांस अगर किसी ने नहीं किया, कुछ लोग नए जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो जो चैप्टर जैसे जैसे हो रहा है उससे बाहर आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत कम रहेगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।